बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल द व्यूअर्स, होप सो एवरीबॉडी वुड बी फिट एंड फाइन। आज की इस वीडियो में हम मज़ीद पैटर्न्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्ब पैटर्न पे जो है वो दूसरी वीडियो है जिसमें हम मज़ीद वर्ब पैटर्न्स पढ़ेंगे। ये पैटर्न नंबर 7 में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम यूज़ करेंगे वो होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस आफ्टर प्रेपोजिशन यूज होता है उसको हम कहेंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लुक एट द सेंटेंस, ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट। अब ही हो गया सब्जेक्ट, सक्सीडेड वर्ब हो गया इन प्रेपोजिशन, his attempt हो गया prepositional object. So this is the structure of sentence। पैटर्न नंबर 7 में जो हम verb यूज करेंगे उसमें verb के बाद preposition आएगा, preposition के बाद जो आएगा वो prepositional object आएगा। पैटर्न नंबर 8 में subject plus verb plus to infinitive as object of the verb। अब इसका मतलब ये है कि वर्ब के फ़ौरन बाद जो हम टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि टू भी इस्तेमाल करेंगे और इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो वो एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। जैसे सेंटेंस में है जॉन वांट्स टू गो। अब टू गो जो है ये टू इन्फिनेटिव है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। वर्ब यहाँ पे वांट्स है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया टू गो। सो पैटर्न नंबर 8 में हमने ये चीज़ सीखी कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो यूज़ करेंगे, उसके बाद जो भी टू इन्फिनेटिव होगा वो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पैटर्न है पैटर्न नंबर 9, इसमें जो चीज़ें हम सीखेंगे वो ये है कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट तो कंपलसरी है सेंटेंस में, तो वर्ब के बाद हम नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, उसके बाद टू इन्फिनेटिव। जो पैटर्न नंबर 9 हमने डिस्कस किया उसमें वर्ब के बाद जो हम चीज़ यूज़ कर रहे थे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब था, लेकिन यहाँ पे वर्ब के बाद नाउन या नाउन और प्रोनाउन और नाउन और प्रोनाउन के बाद हमने टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, लुक एट द सेंटेंस, ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स। टू कैरी द बॉक्स, अब टू कैरी द बॉक्स ये हो गया टू इन्फिनेटिव। मी जो कि प्रोनाउन है, अब वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद हम टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे। सो पैटर्न नंबर 9 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। ऑलराइट, हियर इज पैटर्न नंबर 10। पैटर्न नंबर 10 में जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद हम जेरंड यूज़ करेंगे। अब जेरंड क्या होता है? जेरंड इज़ बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड एज अ नाउन। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एज अ नाउन यूज हो किसी भी सेंटेंस में तो उसको हम जेरंड का नाम देते हैं। रीडिंग, जैसे रीड से रीडिंग बना, राइट से राइटिंग बनेगा, वॉक से वॉकिंग बनेगा, तो ये रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग जेरंड कहलवाएंगे क्योंकि ये एज अ नाउन सेंटेंस में यूज होंगे। सो आई लव रीडिंग बुक, आई लव रीडिंग बुक। आई लव रीडिंग बुक में आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, रीडिंग जेरंड हो गया और बुक जो है ये इजाफत है सेंटेंस में। सो इस तरीके से आप जो है वो मज़ीद और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मज़ीद जो है वो सेंटेंसेस बना के आप जो है वो अपलोड करें ताकि मैं उनको देख सकूं कि आपने जो है वो क्या सीखा पैटर्न नंबर 10 से पैटर्न नंबर 9, पैटर्न नंबर 8, जितने भी पैटर्न ऑफ वर्ब्स हमने पढ़े हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 11 सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। They found him playing the cards. They found him playing the cards. They सब्जेक्ट हो गया, found वर्ब हो गया, him नाउन और प्रोनाउन, playing the cards। अब playing फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस
जो है वो प्रोनाउन के बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से आप मजीद सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो हियर इज पैटर्न नंबर 12, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। अब प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है, मतलब कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो वर्ब की जो है वो हम जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, उस प्रेजेंट फॉर्म को जब भी टू के बगैर इस्तेमाल किया जाए, जैसे यहाँ पे सिर्फ स्टील लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन इन्फिनेटिव, मीन्स विदाउट टू। टू के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना प्लेन इन्फिनेटिव कहलाता है। सो पैटर्न नंबर 12 में सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज करें, फिर प्लेन इन्फिनेटिव यूज करें। सो शी वॉच्ड हिम स्टील द वॉच, शी वॉच्ड हिम स्टील द वॉच। अब वॉच्ड वर्ब हो गया, हिम नाउन और प्रोनाउन, सॉरी हिम जो है वो प्रोनाउन हो गया, स्टील द वॉच ये प्लेन इन्फिनेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं किया गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।